इस बार मौसम विभाग के लिए मौसम की जानकारी देना टेढ़ी खीर के साबित होता जा रहा है। जहां मौसम विभाग ने कई बार यह टिप्पणियां करी कि जल्द ही बारिश होने की संभावना है, तो देखा गया कि उस दिन बारिश नहीं हुई है। हालांकि कुछ टिप्पणियां मौसम विभाग की सही भी साबित रहीं। जब मौसम विभाग ने कहा था कि 7 तारीख से गर्मी पड़ने की संभावना रहेगी और लू चलेगी, लेकिन उसके बावजूद सभी तरीके की टिप्पणियां सही साबित नहीं हुई। मौसम विभाग ने पिछले कुछ दिनों से संभावना जताई थी, लेकिन हालांकि बारिश नहीं हुई। बैठक में इसी मुद्दे को लेकर आज हम पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच पहुंचेंगे और जानेंगे क्या कुछ वह मौसम विभाग पर भरोसा करते हैं या नहीं, या मौसम विभाग की जानकारी को लेकर वह कितने अलर्ट होते हैं और कितनी अपनी तैयारियां करते हैं। अभी आपने पूछा कि राहत की सांस ली 7 जून के बाद, जैसे भविष्यवाणी आई थी, ये राहत बिल्कुल ठीक वैसी ही है जैसे नई सरकार आई थी। नई सरकार ने वादा किया था ना कि हम आते ही जल भराव की समस्या ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बिल्कुल ये राहत उसी प्रकार से है जैसे IMD ने बोला कि 7 जून के बाद बारिश आएगी, हम लोग बहुत खुश हो गए, बारिश आएगी। लेकिन जैसे सरकार ने बोला कि हम जल भराव की समस्या ख़त्म कर देंगे, हम लोग खुश हो गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है आप देखिए, ना तो उन्होंने कोई धरती पे काम किया, मतलब देखने में नहीं आ रहा कोई काम किया उन्होंने। जो भी उन्होंने काम किया होगा, प्लानिंग करी होगी, वो केवल फाइलों में की है, ठीक है ना। अभी उसको अमल में नहीं लेके आए वो। उन्होंने ये भी वादा किया था कि मिंटो ब्रिज पे जो है बारिश होगी तो पानी नहीं भरेगा मिंटो ब्रिज पे, ठीक है। देखने वाली बात ये भी है कि दिल्ली अब कितनी सेफ रहती है, जल भराव कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि ये एक चुनाव का बहुत अहम मुद्दा रहा है जल भराव का, तो अब देखना ये रहेगा कि इस मुद्दे पर कितनी काम किया है हमारी सरकार ने। यमुना की सफाई हो रही है, बहुत सारे फ्रंट पे काम हो रहा है, काम हो रहे होंगे, प्लानिंग में चल रहे होंगे। लेकिन जो हमारी समस्या है, हम उस समस्या के ऊपर फोकस्ड हैं, क्योंकि हम लोग तो केवल अपने माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, मैक्रो लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं। जितना काम हो रहा है उतना दिखाया जाता है या दिखाया ज़्यादा जाता है? देखिए, जो भी काम हो रहा है वो अभी धरती पर नज़र नहीं आ रहा। वो जो भी हो रहा है वो प्लानिंग में है, एग्जीक्यूशन अभी नहीं हो पा रहा। काम तो ठीक कह रहे हैं, ये कम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं, वो खुद यहाँ पे आते हैं, रेगुलरली देखते हैं कहाँ सफाई नहीं है, क्या है, जो अपनी तरफ से कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जो काम उनसे लेवल से बाहर के हैं वो खुद कहते हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो काम ज़रूरी है होने, ज़मीनी लेवल पे वो तो आ रहे हैं, कर रहे हैं काम अपनी तरफ से, सफाई वगैरह का ध्यान रख रहे हैं। इतने बड़े बड़े वादे कि इसको स्वर्ग बना देंगे और किस नंबर 1 बना देंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि हर बार मानसून में मीडिया वाले बताते हैं कि पहले ही मानसून में सरकार की पोल खुल गई, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। हम किसी के ऊपर पिन पॉइंट नहीं कर रहे, तो उसको देखना पड़ेगा ये आके कि अब बारिश कितनी दूर है। तो अकाउंटेबिलिटी ये होनी चाहिए कि जो हमने वादे किए हैं और जो हम पूरे कर रहे हैं, क्या उसके अंदर जो है क्लैरिटी है या नहीं है। वादे करे हमने 10% और पूरे हुए 2%, तो ये चीज़ का जरा इंश्योर सब एजेंसीज को करना चाहिए, सारे जो है अकाउंट की जो सरकार हो चुकी है दिल्ली में चलते हैं, 100 दिन में जनता कितनी सेटिस्फाई है? क्या 100 दिन में? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी के ऊपर पिन पॉइंट नहीं कर रहा। जैसे हम खुद 2-4 होते हैं समस्या से, एक आम आदमी के नाते हम ग्राउंड पे जाके, जैसे आप जा रहे हो ना रिपोर्टर बन के, हम भी ग्राउंड पे जाके देखते हैं। जैसे अभी बारिश थी परसों तरसों की, तो हमारी खुद की गली में पानी भर गया। पिछले कई सालों से मौसम विभाग पे लोग बहुत ज़्यादा उसको देखने लगे हैं, उसको समझने लग गए हैं। अब उनका जो काम है, जो कंप्यूटराइज, जो डिजिटल डाटा वो इकट्ठा करते हैं अपने जिस भी माध्यम से, वो उसके हिसाब से बता देते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि प्रकृति के आगे, कुदरत के आगे ना किसी की चली ना किसी की चलेगी। हम कितनी भी कैलकुलेशन कर लें, अब हम कहें कि कल रात को बरसात आ गई, ये किसने बताया था? ये कहीं नहीं लिखा हुआ था। अब कुदरत ने तो अपना काम करना ही है। तो ऐसे ही जो भविष्यवाणी करते हैं या जो भी वो बताते हैं, अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, हम उनको मान भी लेंगे, लेकिन असलियत तो तब पता लगेगी जब वो भविष्यवाणी सच होगी। अब कितनी सच कितना झूठ, ये समय आने पे पता लग ही जाता है। और इसके अलावा जो हम लोग जो सब इकट्ठे हुए हैं, ये जब भी मानसून आता है तो एक सब परिवारों के दिमाग में ना डर बैठ जाता है, रात की नींद खराब हो जाती है। वो वजह है जो पिछले कई सालों से हम लोग सब मिलजुल के प्रयास कर रहे हैं, वो मौसम की जो भविष्यवाणी है उसी से लिंक्ड है। कृष्णा नगर में जगह जगह पानी भर जाता है, उस समय भविष्यवाणी कहाँ जाती है, उसका इलाज कब होगा, कैसे होगा, ये मैं आपके माध्यम से कुछ ये भी बताना चाहूँगा कि भविष्यवाणी के अलावा जो हमारे कर्तव्य हैं, जो डिपार्टमेंट प्रशासन को जो करना चाहिए, पहले ही तैयारी करनी चाहिए।
वो बाद में क्यों उठते हैं? सब काम होने के बाद ही क्यों करते हैं? पानी भर गया या गंदगी आ गई या कुछ आ गया, इस चीज़ के लिए वो क्यों किसी भविष्यवाणी की इंतजार करते हैं? रूटीन काम है, रूटीन काम करते रहें। और जैसे इसमें भी हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, हमारे निगम पार्षद जी, हम काफ़ी समय से देख रहे हैं जगह जगह सफाई अभियान, नालों की सफाई, सड़कों की सफाई, दुकानदारों को रिक्वेस्ट करते हैं, पब्लिक को रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बावजूद भी कूड़ा आ जाता है, गंदगी आ जाती है, उसको भी वो कर रहे हैं। अब लेकिन उनका काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भयंकर, कुछ मेजर समस्याएं हैं जिसका इलाज ऊपर बैठे अधिकारी वो नहीं देख रहे हैं, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की, या यूँ समझो कि वो उनको भी पता है कि पब्लिक बोलेगी, हमारे जैसे आदमी बोलेंगे, वो बोल के चुप हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बार आपके माध्यम से मैं एक चीज़ अपने पुराने बचपन की टाइम एक याद दिलाता हूँ, जो हमें घर में कहानी सुनाई जाती थी कि मकड़ी अपना जाल बुनती थी, मकड़ी अपना जाल जब बुनती थी तो बार बार गिरती थी, लेकिन वो मकड़ी अपने मकसद में कामयाब होती थी। वो तो मकड़ी है, हम तो इंसान हैं, हम कैसे छोड़ देंगे? हमारा जो मकसद है, जो हम चाहते हैं कि कृष्णा नगर को जल भराव मुक्त करना है, तो मैंने एक मकड़ी की एग्जांपल दी। हम यहाँ सब लोग खड़े हुए हैं, निवासी यहाँ खड़े हुए हैं, हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन से एक बार फिर से निवेदन भी करेंगे कि इस ओर ध्यान दिया जाए। ये समस्या कोई ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो, समाधान हो सकता है। ये कब कार्रवाई शुरू करेंगे, कब करेंगे? और भविष्यवाणी मौसम विभाग की ऑलमोस्ट पिछले कुछ सालों में देखें तो हम परफेक्टली इनकी सही सिद्ध हो रही थी, लेकिन अब कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं, जैसे वो कहते हैं, बल्कि एक चुटकुला भी है, जब वो कहते हैं बारिश होगी तो आप जो है छाता लेके मत निकलो जो है, और जब वो कहते हैं नहीं होगी तो छाता लेके निकलो, तो इस टाइप से अब उसके ऊपर भरोसा लोगों का कम होता जा रहा है। अब क्या उनके जो है अपने जो है इक्विपमेंट्स है या क्या उनका जो है नज़रिया है उसको चेक करने का मौसम का, लेकिन जैसे अरोड़ा साहब ने कहा कल उनका कोई नहीं था और कल बारिश हो गई। अब ये कह रहे थे कि जी परसों भी कह रहे थे बहुत तेज़ तूफान और आंधी आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उस हिसाब से है कि मानसून के लिए ये सब बात है तो एक तरफ, लेकिन हम कहते हैं हमें और प्रशासन को सबको पता है कि जब आने वाले दिनों में नालों की सफाई तो अरोड़ा साहब ने जैसे कहा अभी से शुरू कर देनी चाहिए ना। हम वेट क्यों कर रहे हैं? कोई दुर्घटना घटे, हादसा घटे, उसके बाद हम जाएं एमएलए के पास और वो सफाई कराए, तो अभी से ही हम अपना होमवर्क क्यों नहीं? हमें पता है बारिश आएगी, चाहे मौसम विभाग करे ना करे, सबको पता है जुलाई अगस्त में देर सवेर 5 दिन ऊपर या 5 दिन पहले बारिश तो आनी है। तो उसके लिए हम वेट करेंगे भाई कि कोई जो है बारिश आती है बहुत धुआंधार और यहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, फिर हम आपको बुला के, जैसे गुप्ता जी कह रहे थे कि सोफे तैरते हैं हमारे घर में, तो उसका थोड़ा सा समाधान होना चाहिए प्रशासन की तरफ से भी। अभी से क्यों नहीं होमवर्क कर लेते? वो जो है जो हम वेट करें अपने जुलाई की, अगस्त की, हमको पता है बारिश तो आएगी। अब ये है कि अब कब आती है ये देखने वाली बात है। क्या लगता है सर, जिस हिसाब से मौसम विभाग की भविष्यवाणी गलत साबित कई बार हुई है, क्या रूटीन में चेंज भी आता है? अगर मान लीजिए मौसम विभाग बारिश के लिए कहता है बारिश नहीं आती, क्या माइंड में चेंज होता है कि कब गर्मी से राहत मिल जाएगी? देखिए, मौसम विभाग जो है वो स्काईलाइट जो हमारे सैटेलाइट्स लगी हुई हैं उनके बेस पे जो डेटा रिसीव होता है, स्काईमेट जो लगा रखा है, उससे जो डेटा प्राप्त होता है उसके अनुसार वो अनुमान लगाते हैं। और अनुमान तो अनुमान होता है, कई बार वो बिल्कुल सच हो जाता है, कई बार वो चूक जाते हैं। तो 70 से 80% वो टारगेट अचीव कर लेते हैं। मैं समझता हूँ काफ़ी सटीक जानकारी है, 70 से 80% भी सही निकल जाता है। तो अब रहा सवाल इस बात का कि जो जैसे कि हमारे RWA के चेयरमैन अरोड़ा जी ने और गुप्ता जी ने बताया, लोगों के लिए खुशी का कारण हो सकता है बारिश आ गई, राहत मिल गई, लेकिन हम कृष्ण नगर के निवासियों के लिए तो शायद ये बारिश जो आती है तो हमें लगता है जैसे कोई आफत हमारे ऊपर टूट पड़ी है। वो आफत क्यों टूट पड़ी है? वो इसलिए कि जब बारिश होती है तो जगह जगह जल भराव होता है, गलियों में पानी भर जाता है, नाले का पानी गलियों में तैरता है, नाले का पानी घरों में घुस जाता है, घरों में रखा कीमती सामान ख़राब हो जाता है, लिफ्टों में पानी चला जाता है, लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। पिछले कई सालों से इसी तरह से रूटीन में चलता आ रहा है। हमने नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कि MCD से लेकर LG साहब तक अपने RWA के माध्यम से ये खबर पहुंचाने की कोशिश करी है, उनको अवगत कराया है कि हम कितनी पीड़ा में हैं। और हमें हर बार आश्वासन मिले हैं, नई सरकार भी आ गई, उनसे भी हमें बहुत उम्मीदें थी कि वो शायद कुछ बदलाव करेंगे, 100 दिन में कुछ ऐसा कार्यक्रम लेके आएंगे जिससे कि हमें लगेगा कि शायद अब की बार हम बारिशों में
इस जल भराव से निजात पा पाएंगे। लेकिन जो भी प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है, जो भी कार्यक्रम उन्होंने बनाए हैं, वो केवल अभी तक फाइलों में सीमित होकर रह गए हैं। असल में देखा जाए तो नालों के अंदर जिस तरह से काम होना चाहिए था वो काम नज़र नहीं आ रहा। यानी कि एक बार फिर से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जल भराव होगा तो पानी ज़रूर भरेगा कृष्ण नगर के अंदर, और हम सब लोग जैसे पिछले सालों से पीड़ित रहे हैं, इस साल भी हम पीड़ित ही रहेंगे। मेरा मानना ये है कि जैसे ही आईएमडी अपनी कोई भविष्यवाणी करता है तो सिविक अथॉरिटीज़ को उससे इंटर कनेक्टेड हो जाना चाहिए और वेल इन टाइम जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, खासकर हमारे जो है यमुना पार के, उनमें ऐसे इंतजाम जो करने चाहिए ताकि वहाँ पर जल भराव ना हो। मौसम विभाग बारिश की जानकारी देता है तो क्या टेंशन हो जाती है कृष्णानगर निवासी को? तो सबको हो ही जा। खुशी नहीं होती इतनी गर्मी में बारिश आए? नहीं, बारिश तो आवे पर बारिश आने से पहले फिक्र हो जाए बारिश आ गई तो क्या हुआ। कितना भरोसा रहता है मौसम विभाग की जानकारियों पर? क्या मौसम विभाग सही जानकारी देता है? नहीं, ये 50-50% ही होती है जानकारी जो मौसम विभाग की आती है। जैसे 4 दिन से कहते हैं आज आ रही है, आ रही है, वो रोज़ यही बोल देते हैं, तो किसी दिन तो बारिश आएगी। ये 50-50% का चांस होता है जो ये बोलते हैं। टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद मौसम विभाग के लिए ये मानसून या ये मौसम गले की हड्डी बनना, इसे किस नज़रिए से देखते हैं कि लगातार फेल होती जाती है? इनको अपनी टेक्निक और बढ़ानी चाहिए, जैसे बाहर के देशों में। यहाँ तो बस गैस लगाते हैं कि यहाँ भी होगी बारिश और कह देते हैं आसमान देख के। अच्छा, क्या जनता अपना कुछ प्लान भी चेंज करती है? कई दिनों से गर्मी थी, मौसम विभाग ने बारिश का कहा, क्या राहत का महसूस किया था भले बारिश नहीं आई? नहीं, इस बार तो बहुत बुरा हाल रहा है गर्मी से। अब जैसे रात को बारिश आई है तो थोड़ा चैन मिला लोगों को आज। बैठक में हम पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गए, खासकर कृष्णा नगर के इलाकों में गए और विश्वास नगर गए, जहां जनता का यह कहना था कि मौसम विभाग की जानकारी हमेशा सही साबित नहीं होती है, खासकर 50% जानकारी सही साबित होती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मौसम विभाग जो बारिश की जानकारी दे रहा था, जिसके बावजूद बारिश नहीं आई, गर्मी लगातार बढ़ती रही। लोगों का यह मानना था कि बारिश की जानकारी के बाद राहत का सबक ज़रूर मिलता है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो वह कहीं चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं मौसम विभाग को भी अब इस ओर ध्यान देना चाहिए। लगातार मौसम विभाग जिस तरीके से जानकारी देता है और आधे से ज़्यादा मौसम विभाग की जानकारी असफल साबित होती है। हालांकि इन मौसम के टाइम पर मौसम विभाग की जानकारी ज़्यादातर असफल रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का यह भी मानना था कि मौसम विभाग की जानकारी जब सफल भी साबित होती है तो वह खुशी लेकर आती है, क्योंकि मौसम में तब्दीली होता है। कृष्णानगर की जनता का यह भी मानना था कि अगर मौसम विभाग बारिश की जानकारी दे रहा है तो प्रशासन और सरकार को उसकी तैयारी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कृष्णानगर इलाके में जल भराव की समस्या काफ़ी लंबे समय से बनी आ रही है। अगर बारिश होती है तो उन्हें बारिश की खुशी से पहले यह टेंशन हो जाती है कि वहाँ का पानी का निकास कैसे किया जाएगा। कैमरामैन अतुल के साथ अहरार चौधरी, CCN।